वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज का लेक्चर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग समझेंगे स्ट्रेन एनर्जी क्या है, प्रूफ रेजिलेंस क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस, अगर न्यूमेरिकल सीरीज आपको देखना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। फ्रिक्शन पर, डायनेमिक्स पर, लिफ्टिंग मशीन पर जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। देखिए स्ट्रेन एनर्जी क्या है। देखिए अगर आप कोई भी मेंबर ले लीजिए, उस पर आप क्या करो, टेंसाइल फोर्स लगाओ या कंप्रेसिव फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होंगे उस फोर्स को रेजिस्ट करेंगे। तो जब रेजिस्ट करने की वजह से जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होंगे उस मेंबर की, वो क्या करेंगे, एक एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्प्रिंग का। आप स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग पे जब भी आप क्या करते हो, कोई कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो तो उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। और स्टोर होने के बाद जैसे ही आप क्या करते हो, फोर्स को हटाते हो, रिलीज करते हो, तुरंत वो एनर्जी रिबाउंड होकर आपको मिल जाती है, जिससे आप इम्पैक्ट वगैरह को क्या कर सकते हो, वो ओवरकम करते हो। तो बेसिकली वही कंसेप्ट है यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी का। स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली क्या होगा, जब भी किसी भी बॉडी में आप फोर्स लगाओगे, उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो उस स्ट्रेन की वजह से जो भी एनर्जी, आपको ध्यान रखना वहाँ पे परमानेंट स्ट्रेन को नहीं लेना है, तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। उसको सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला व्हिच इज 1/2 P × डेल्टा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेल्टा है आपका, ये आपका लीनियर डिफ्लेक्शन है। प्लीज कीप इन माइंड इट इज अ लीनियर डिफ्लेक्शन। सपोज आई हैव अ एग्जाम्पल, एक बार ले लेते हैं आपके पास, इट इज अ बार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा रहा हो, लोड अप्लाई कर रहा हो, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच एनर्जी दैट कैन अ बार स्टोर, या बार कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 1/2 P × डेल्टा लगा सकते हो। यहाँ पर P आपका क्या लोड हो जाएगा, डेल्टा क्या है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ इसमें, ये लीनियर डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। आप सिंपली यहाँ पर पुट कर सकते हो और यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन का आप क्या कर सकते हो, जो स्ट्रेन एनर्जी है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इस चीज़ को, इस वाले फॉर्मूले को आप बेंडिंग में भी यूज़ कर सकते हो, जो आपकी बीम्स है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कितना वहाँ पर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, यू हैव अ कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे एंड लोड हमने P लगा रखा है, वो यहाँ पर फिक्स्ड है, ये कैंटिलीवर बीम है। तो इस P लोड लगाने की वजह से कितना इस बीम में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज करते हैं ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पहुँच गई, कुछ ये स्टैंड आ गया। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना डेल्टा, ये जो आपको चेंज दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ, ये जो डेल्टा है, अगर आपको ये पता होगा तो आप सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करके कितनी स्ट्रेन एनर्जी इस बीम में स्टोर हुई है वो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका और भी फॉर्मूला 1/2E करके आप मूवमेंट कैलकुलेट करके भी इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। सेम यही चीज़ अगर किसी कोई आप बार ले लें, उसमें क्या है, ट्विस्टिंग हो रही हो, सर्कमफ्रेंस पे उस पर एक क्या लग रहा हो, टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हो, तो टॉर्क अप्लाई करने के बाद जो एंगल ट्विस्ट होगा उस एंगल का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2 T × थीटा से जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो भी आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी। ये होगा इन केस ऑफ ट्विस्टिंग और इन केस ऑफ बेंडिंग, और आप लीनियर जो बार में आप देख सकते हो। तो ये स्ट्रेन एनर्जी है। यहाँ पर आपको बता दिया P आपका क्या है, अप्लाइड लोड है, डेल्टा इज डिफ्लेक्शन, थीटा एंगल ट्विस्ट, या इसको आप ट्विस्ट एंगल भी बोल सकते हो, और T आपका क्या है, अप्लाइड टॉर्क है। ओके, नाउ दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। देखिए तो प्रूफ रेजिलेंस क्या है, ये भी एक स्ट्रेन एनर्जी का पार्ट है। प्रूफ रेजिलेंस क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, कोई भी अगर आपने ले लिया उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हो विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन विद इन अ इलास्टिक लिमिट द एनर्जी स्टोर इन होल वॉल्यूम इज नोन एज प्रूफ रेजिलेंस। पूरे वॉल्यूम में विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट कितनी मैक्सिमम एनर्जी पूरे वॉल्यूम में स्टोर हो सकती है, उस टर्म को हम डिफाइन करते हैं प्रूफ रेजिलेंस। ये 1 मार्क्स का अक्सर पूछा जाता है। अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई जैसे एग्जामिनेशंस की, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा सकते हो, आप देख सकते हो 100% थर्मल स्ट्रेस, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेम यहाँ पर नेक्स्ट जो है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, इसमें क्या है, सेम कंसेप्ट लगेगा, बस यहाँ पर जो एनर्जी आपको स्टोर करनी है वो पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर करनी है। मतलब विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या है, आपके पास कोई बार है, आपने क्या किया है, आपके पास सपोज करते हैं यहाँ पर एक बार गिवन है, ये बोथ साइड से, इधर से भी और इधर से भी क्या है, फिक्स है। फिक्स करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से इसको हीट किया। यहाँ जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, इसकी जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्सपैंड होंगे।
क्योंकि आप क्या उसको थर्मली हीट करके उसको थर्मल एक्सपेंशन दे रहे हो, तो थर्मल एक्सपैंड होना चाहेंगे। तो जब ये थर्मल एक्सपैंड होना चाहेंगे तो आप देखो ये जो जहाँ पर दोनों इसका एंड ए और एंड बी दोनों फिक्स है, तो ये क्या करेंगे, उस थर्मल एक्सपेंशन को रेजिस्ट करेंगे। उस रेजिस्टेंस की वजह से जो भी यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इस बार में, इस बार ए बी में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा थर्मल। समझ गया आप? तो वो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस को बोलेंगे जब दोनों एंड आपके फिक्स होंगे और ए बी दोनों फिक्स होने के बाद जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होना चाहेंगे, लेकिन उस एक्सपेंशन को दोनों फिक्स एंड रेजिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से उस बार में एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा जिसे हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। और उसकी जो वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हर मटेरियल की इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वो और अच्छा थर्मल स्ट्रेस में और ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और डेल्टा टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों टेम्परेचर डिफरेंस पे थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, जिसका ओवरऑल फॉर्मूला में आपको मिलेगा सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस विच इज T2 - T1 एंड अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हर मटेरियल की इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। देखिए आपको पता है जो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन ई। यहाँ पे मैं ई थर्मल है, यहाँ पे सिग्मा किससे मैं डिनोट कर रहा है, सिग्मा थर्मल है बेसिकली। तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेन की वैल्यू निकालना चाहो तो सिग्मा अपॉन ई होगा, और स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एल बाई एल से। तो इस पूरे को आप एनालाइज करो तो हमने यहाँ से क्या किया है, सिग्मा थर्मल डिवाइड बाई ई कर दिया है, जिसकी वैल्यू आ गई अल्फा डेल्टा टी, और सिग्मा थर्मल बाई ई को हमने डिनोट कर दिया ई से, इस रिलेशन से, और ई को हमने डिनोट कर दिया डेल्टा एल बाई एल से। इस फाइनल एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट करके डेल्टा एल की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो आपको मिलेगा एल अल्फा डेल्टा टी। अगर आप ध्यान दो थर्मल स्ट्रेस की आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई, उस थर्मल स्ट्रेस की वजह से बार कितना एक्सपैंड होगा, कितना उसमें चेंज आएगा लेंथ के अलाउंग, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली यू कैन पुट दिस फॉर्मूला विच इज एल अल्फा डेल्टा टी। अच्छा एक कंसेप्ट और यहाँ पर हमने नोट आपको दिखा दिया, अगर कोई भी बार आपका फ्री टू एक्सपेंड है, वहाँ पर कोई भी दो मेंबर जहाँ से आप उसको रेजिस्ट करना चाहो वो बिल्कुल नहीं है, कोई बार है आपने उसको थर्मली हीट किया नीचे से वो थर्मली एक्सपेंड होना चाह रहा है, वहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। तो ध्यान रखना है जब भी कोई भी बॉडी फ्री टू एक्सपेंड होगी देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार। इस पर हमेशा एक वहाँ का क्वेश्चन हमेशा आता है, अगर मान लीजिए सब कुछ दिया रहेगा आपको, अल्फा दिया रहेगा, डेल्टा टी दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, और लास्ट में बोल देगा बार इज फ्री टू एक्सपेंड, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे वगैरह वगैरह, और लास्ट में आपको दिया रहेगा जीरो। तो आपको ध्यान रखना है व्हेन बार इज फ्री टू एक्सपेंड देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेस, तो अकॉर्डिंग टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट, आप ये भी ध्यान लीजिए एल्यूमिनियम का जो कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ये ज़्यादा होता है, फिर ब्रास का होता है, फिर कॉपर का सबसे बाद इसका होता है, स्टील का सबसे ज़्यादा होता है। और स्टील और कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है, विच इज 12 × 10⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो आरआरबी जेई एसएससी जेई जैसे और ए जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी सारी न्यूमेरिकल सीरीज देखने के लिए आप लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक पर क्लिक करके फ्रिक्शन के, डायनेमिक्स के, लिफ्टिंग मशीन के जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको देख सकते हैं।